नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 16 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की द्वितीया है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र शाम 7:35 तक है। आगे विशाखा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग विषकुंभ है सुबह 10:02 तक। आगे प्रीति योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है। कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़े मनमुटाव चल रहे हो तो उसको सुलझाने का दिन बहुत ही सुंदर है आज। करण बालव है दोपहर 12:58 तक। आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:26 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:58 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे के बीच है। पूरी तरीके से टालिएगा। शुभ कार्य लंबी यात्रा शुरू ना करें, लेकिन भगवती का स्मरण करें। दुर्गा नाम स्मरण सुबह सुबह करेंगे राहु काल में तो जन्म पत्रिका में राहु अगर बुरा चल रहा होगा तो वो ठीक हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:49 से दोपहर 12:35 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:35, 1:21, दोपहर बाद 2:53, 3:39। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये रहेगी कि पूर्व दिशा की यात्रा को हम टालेंगे, लेकिन अगर जाना आवश्यक है तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि इसका परिहार करें पहले और फिर निकलें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर मुख कीजिए, सामने एक दर्पण रखिए, उसमें अपना मुख देखिए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। तो यात्रा बहुत अच्छी रहती है। दिशाशूल भी आपको नहीं लगा करता है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:20 से सुबह 10:45 तक और फिर दोपहर 1:45 से शाम 6 बजे तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें तो इन दोनों समय काल में करेंगे, सफलता के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है। तो दर्शकों ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने पूरे दिन को सूझबूझ से मैनेज कर पाएंगे। सही समय का सदुपयोग करके गलत समय यानी जो टालने योग्य समय हमने आपको बताया उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। अब बात करते हैं आज के दिन के नवरात्र पूजन की। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है जो समर्पित है जगदम्बा दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के निमित्त। ब्रह्म में आचरण करती हुई तपस्विनी देवी, जिनकी कृपा कटाक्ष से हमें जीवन में सदाचार, संयम, तप करने की क्षमता प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साधक का मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों और दोषों को समाप्त कर देती है। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जीवन के गूढ़तम तथ्यों को समझने की क्षमता और ये जो सृष्टि है इसकी अनंतता का बोध और इस चराचर में व्याप्त शक्ति को आत्मसात करने की क्षमता, ये भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा से ही प्राप्त होता है। जप मालिका कमंडलधारी भगवती आप ही गुरु अंबिका है, जो ज्ञानानंद से अपने भक्त, अपने साधकों को परिपूर्ण कर देती हैं। भगवती का जो ध्यान है वो कुछ इस प्रकार है कि दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदितु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। दर्शकों, स्वादिष्टान चक्र यानी कि द्वितीय चक्र के जागरण के लिए माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान किया जाता है। माता की कृपा से स्वादिष्टान चक्र में शक्ति का स्फुरण होकर साधक में संयम और तप करने की अमोघ शक्ति जागृत हो जाती है। तपस्यारिणी, अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम है। मंगल ग्रह पर भगवती ब्रह्मचारिणी का पूर्ण अधिकार है, इसलिए ज्योतिष की दृष्टि से भी जिन जातकों का मंगल पीड़ित है, प्रतिकूल है, उनके लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही आवश्यक है। भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन यदि आप मंगल ग्रह की शांति और अनुकूलता के संकल्प के साथ करें, निश्चित रूप से आपके आत्मबल और तेज में वृद्धि होगी, मंगल पीड़ा का अंत होगा और बहुत ही शांति मिलेगी। 9 औषधियों में भगवती ब्रह्मचारिणी का अधिकार ब्राह्मी पर हुआ करता है। ब्राह्मी जिसके सेवन से स्मरण शक्ति का विकास होता है, मस्तिष्क को बल प्राप्त होता है, मानसिक विकारों की शांति होती है, आयु वर्धक है और रक्त शोधक भी है ये, और मूत्र विकारों की शांति भी अमोघ तरीके से करती है। इसलिए रक्त विकार, मूत्र विकार से ग्रस्त भक्तों को ब्रह्मचारिणी की शरण होकर ब्राह्मी का सेवन निश्चित रूप से आरंभ करना चाहिए, जिससे उन्हें इन सब रोगों से शांति मिले।
दर्शकों, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से पहले कलश देवता और भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करें। भगवान गणेश जी को फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित करें। सबसे पहले इन्हें भोग लगाएं। प्रसाद के पश्चात आचमन, फिर पान सुपारी भेंट करें। फिर कलश देवता का पूजन करें। साथ ही नवग्रह और षोडश मातृकाओं का पूजन करें। इसके बाद में मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा करें। इसके लिए देवी को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान सुपारी ये सारी वस्तु अर्पित करें। प्रसाद अर्पित करें। फिर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए इस मंत्र को कम से कम 27 बार, अधिक जितनी आपकी क्षमता हो, जप करें। मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। घी कपूर से देवी की आरती करें और क्षमा प्रार्थना कर दंडवत प्रणाम करें। दर्शकों, श्वेत और पीत वर्ण भगवती को विशेष प्रिय है, इसलिए इसी प्रकार के वस्त्र पहने और फिर पूजा करें। भगवती को शक्कर और पंचामृत का भोग आज अगर आप अर्पित करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 वर्ष की कन्या का आज पूजन किया जाता है, जिसे त्रिमूर्ति कहते हैं। विशेष करके विद्यार्थियों को माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान पूजन निश्चित रूप से करना चाहिए। और ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः, ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः और ओम एम सरस्वती नमः, इन दोनों मंत्रों का कम से कम एक माला, अधिक विषम संख्या में जितना आपकी क्षमता है, आज जप करते हैं और माता ब्रह्मचारिणी और सरस्वती माता का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं तो शिक्षा में बहुत जल्दी उन्हें सक्सेस भी मिलती है। इसी प्रकार जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, विलंब हुए जा रहा हो, और किसी ऐसी अविवाहित कन्या को जिसका रिश्ता कहीं तय हो चुका हो, उसको अपने घर आमंत्रित करें। उस कन्या को भगवती मानकर, भगवती का स्वरूप मानकर भोजन, वस्त्र आदि से उनकी सेवा करें और उनको भेंट दें, तो विवाह में जो अड़चनें आ रही है वो भी दूर होने लगती हैं। इसी प्रकार से कर्ज से पीड़ित, कोर्ट केस से, विवादों से परेशान व्यक्ति या ग्रहों की भयानक पीड़ा से जो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हों, ऐसे लोगों को आज के दिन भगवती के विशिष्ट स्वरूप शूलिनी दुर्गा का ध्यान करते हुए इस अति विशिष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा मंत्र को। श्री शूलिनी वरदे देव सिद्ध सुपूजिते नंदिनी रक्ष रक्ष महायोगेश्वरी हुम फट। मंत्र फिर से समझते हैं। श्री शूलिनी वरदे देव सिद्ध सुपूजिते नंदिनी रक्ष रक्ष महायोगेश्वरी हुम फट। इस मंत्र की एक कम से कम माला, अधिक जितनी आप कर सकते हैं, ऐसा करते हैं ग्रह पीड़ाओं से, शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भगवती दुर्गा का अमोघ आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसे दर्शकों, यदि किसी विघ्न के कारण कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो आज दिन में दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच या फिर 1:30 से 2:15 के बीच 7 साबुत हल्दी की गांठें, 7 साबुत सुपारियां, 7 जनेऊ, 7 सफेद फूल किसी लाल वस्त्र में बांधे, कुछ केसर का इत्र इस पोटली पे लगाएं और भगवान शिव जी के सामने अपने घर में ही इस पोटली को रख दें और फिर इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। 27 माला का जाप करना है और इस पोटली को घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कहीं ऊपर रख देना है। बहुत जल्दी आपके काम बनने लगते हैं, अड़चनें दूर हो जाती है। इस कार्य के बाद शाम के वक्त जब घर से बाहर निकलें तो 7 भूखे निर्धन व्यक्तियों को आप भोजन अवश्य करवाएं और थोड़ी बहुत दक्षिणा भी दें। ऐसे ही दर्शकों, यदि दरिद्रता की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, आय के साधन उस अनुपात में बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं जिस अनुपात में आवश्यकता है, तो आज रात्रि 9:30 पर एक सटीक सरल उपाय आप कीजिए और इस समस्या से धीरे धीरे बाहर निकलिए। इसके लिए करना आपको ये है कि एक माता पद्मावती का यंत्र लें जो आपको बाजार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। फिर रात्रि 9:30 पे यंत्र की पंचोपचार से पूजन करें। यंत्र के सामने एक तेल का दीपक, ऐसा दीपक जो पूरे रात चले, और दीपक के चारों तरफ 11 लघु नारियल, 11 गोमती चक्र रख दें। उनकी भी पूजा करें धूप दीप दिखाकर, पुष्प तिलक से, और फिर माता पद्मावती का आह्वान कर इस मंत्र की 27 माला का जाप रात्रि में करें। ध्यान ये रखें कि दीपक को पूरी रात जलाना है। तो जो मंत्र जाप करना है वो ये है। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम पद्मावती आगच्छ आगच्छ नमः। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम पद्मावती आगच्छ आगच्छ नमः। पूजन के अंत में 11 लघु नारियल, 11 गोमती चक्रों को अपने धन स्थान पर रख दें और जो दीपक है उसे रात्रि में ही या सुबह 4 बजे के आसपास किसी भी चौराहे पर या शिव मंदिर के बाहर रख के आ जाएं।
ये छोटा सा काम करें, साथ में वापस लौटते वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कोई टोके, कोई बोले तो आपको बात नहीं करनी है। ये प्रयोग करेंगे, दरिद्रता आपके घर से निकल जाएगी और लक्ष्मी माता का समृद्धि के साथ घर में आगमन होगा और वो स्थिर हो जाएगी। तो दर्शकों, ये थी आज की पूजन पद्धति और उपाय। आज की नवरात्रि पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना करते हुए ये अवश्य कहें कि ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। ये बोलकर भगवती के सामने दंडवत होकर प्रणाम करें, अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। इस प्रकार विधि विधान से आप सभी देवी दुर्गा के परम पवित्र स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पूजन करें और माँ ब्रह्मचारिणी आप सबको परमात्म तत्व सच्चिदानंद घन शिव तत्व में लीन करें। इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि साधना का ये दूसरा सोपान आप सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे और आगे से आगे भगवती की स्नेह छाया में बढ़ते रहेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।